हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आरबीएससी 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 को करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 21 तक को सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 7.1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 22 हमें गिवन है। साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इक्वल होती है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के। तो बहुत ही इत्मीनान के साथ करने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। हम इसमें लिखते हैं सबसे पहले, हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा। देखिए कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी बेस है, तो बहुत ही ध्यान से करने की जरूरत होती है इसको। कि हम देखिए साइन 8 थीटा है, तो हम इसको सबसे पहले देखो, इस तरह के क्वेश्चन को हमने जब पहले भी किया था तो मैंने आपको बताया था कि हमें इनको स्क्वायर की फॉर्म में लाना जरूरी होता है। तो अगर हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos 4 थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, क्योंकि 4 अगर 2 से मल्टीप्लाई करता है तो साइन 8 थीटा में मिल जाएगा वापस से। अब आप यहां जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो हम इसको पहले इस सिचुएशन में करते हैं कंप्लीट, कि हम इसे यहां लिखेंगे ए प्लस बी यानी साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, और इसी तरह से फिर हमें a माइनस बी यानी साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देन अब आप ध्यान दीजिएगा, आगे हमारे लिए वापस सिचुएशन नहीं बनने वाली है कि हमें यहाँ पर 4 थीटा में ये गिवन है साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, बट इसे भी हमने यानी कि आगे पहले क्वेश्चन में कंप्लीट कर रखा है कि अगर हमें साइन 4 थीटा भी गिवन हो तो हमें उसको भी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए इसे भी हम स्क्वायर की शेप में बनाते हैं। तो हम साइन 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है इस वाली सिचुएशन को, और इसी तरह से हम इस सिचुएशन को भी यहां पर अटेंड करेंगे कि यहां में साइन 4 थीटा गिवन है तो हमें भी इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अब आप यहां से ध्यान दीजिएगा सभी कि हमें यहां पर दो आइडेंटिटीज को यूज करना होता है। एक आइडेंटिटी तो हमारे पास यहां लिखी है ही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो कि हम इसको इस वाली कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। और इस वाली सिचुएशन को हम अटेंड करने के लिए पहले एक आइडेंटिटी को देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको हमने पहले क्वेश्चन में भी कंप्लीट किया है। तो आप इनको देखिएगा, ये हमें मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि इसके इक्वल तो हमें यहाँ मिल ही रहा है, लेकिन हमें इसके अंदर 2ab की रिक्वायरमेंट है। और हमने यहाँ पढ़ रखा है पहले भी क्वेश्चंस में कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन में 2ab को ऐड करें तो साथ ही साथ हमें 2ab माइनस को भी लिखना होता है। तो हम इस कंप्लीट की जगह इस फॉर्म में इसको अटेंड करेंगे, और यहां से सिचुएशन हम बदलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा इसे। हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमने एक बार ऐड कर लिया और एक बार इसको हम सब्सट्रैक्ट भी करेंगे वन टाइम। तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और इस तरह से इस कंप्लीट करते हैं इस वाली सिचुएशन को। अब यहां हमें गिवन है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां हम देखते हैं कि यहां हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे एक बार ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार हम इसे
माइनस में भी लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस तरह से हम इस कंडीशंस को कंप्लीट करते हैं। अब आप आगे ध्यान दीजिएगा, यहां से सिचुएशन हमें फिर नहीं मिलने वाली है कि पूरी सिचुएशन हमारे को इस क्वेश्चन में जो है वो आइडेंटिटी बेस ही मिलती है। हम इस वाली सिचुएशन को देखते हैं पहले, वापस से समझिएगा। हम इस वाली सिचुएशन को यहां देखते हैं तो आप देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह इसको यहां लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए है हमारा साइन स्क्वायर थीटा और बी है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और इसके बाद हमें बाहर की तरफ इसके यहां मिलता है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। और देन हम यहां पर इस सिचुएशन में देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, और हम इस वाली सिचुएशन को एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर बहुत ही ध्यान में रखते हुए काम करना होता है हमें। अब आप ध्यान दीजिए आगे कि हम यहां देखते हैं सिचुएशन फिर हमारे पास यहां अलग आ रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1। तो हम यहां ब्रैकेट ओपन करते हैं 1 माइनस, और यहां पर इस तरह से -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं। और यहां हम ब्रैकेट ओपन करें तो 1 अगर इससे मल्टीप्लाई भी करेगा तो कंप्लीटली हमें सिचुएशन यही मिलेगी, और हम इसको एज इट इज यहां पर उतार देते हैं। रिमेनिंग साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस तरह से हम हमारी सिचुएशन को कंप्लीट करते हैं। आप चाहें तो इस वाली सिचुएशन को पहले लिख सकते हैं और इसे बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने हमारे सिचुएशन को प्रूव कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हम हमारे क्वेश्चन नंबर 22 को कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि sec थीटा अंडर रूट sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 इक्वल होगा cot थीटा प्लस cosec थीटा के। तो चलिए इसे भी हम अटेंड करते हैं आगे। देन इसमें हम सबसे पहले यहां लिखते हैं, देखिए ध्यान से क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है sec थीटा प्लस 1 अपॉन में sec थीटा माइनस 1। और इस तरह की सिचुएशन जब भी आती है तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमें इसका परिमेयकरण यानी रेशनलाइज करना होता है, और यहाँ ये माइनस में है तो हम इसे प्लस में यानी sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन sec थीटा प्लस 1 अगर sec थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करता है तो हम इसकी जगह लिखेंगे sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इसी तरह यहां हम देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी हमें देखने को मिलता है, तो यहां आइडेंटिटी हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी sec थीटा का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब आप यहां से ध्यान दीजिएगा कि हम पढ़ चुके हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है tan स्क्वायर थीटा के। तो यहां से हम कंडीशंस को चेंज करते हैं कि हम यहां आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, और यहां में गिवन है sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और ये जो अंडर रूट है ये दोनों के लिए ही अप्लाईबल होता है यहाँ। देन अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमें दोनों तरफ स्क्वायर मिल रहा है जो कि बाहर की तरफ है, तो हम इससे अंडर रूट हटा देंगे। तो हमें यहां मिलेगी सिचुएशन sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, क्योंकि स्क्वायर को अगर हम हटा दें तो हमारे पास रिमेनिंग यही बचता है। और इसके बाद हम इसको यहां से स्प्लिट अलग अलग करेंगे। तो सिचुएशन पे ध्यान दीजिएगा। अब हमें यहां sec थीटा दिया गया है तो sec थीटा अपॉन tan थीटा, यहां से हमने इसको स्प्लिट किया, और यहां हमें दिया गया है 1 प्लस
tan थीटा। अब आप यहां से भी समझिएगा कि सिचुएशन किस तरह से है। हमें यहाँ cot थीटा की नीड है, तो हम sec थीटा को पहले कन्वर्ट करते हैं। sec थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन cos थीटा में, और tan थीटा इक्वल कन्वर्ट होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा में, प्लस 1 प्लस tan थीटा इक्वल होता है cot थीटा। अब आप यहां ध्यान दीजिए, cos से cos को हम कट कर सकते हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग बचता है 1 अपॉन sin थीटा प्लस cot थीटा। और देन इसे हम यहां कंप्लीट करते हैं कि पहले cot थीटा की हमें यहाँ को नीड है, तो हम पहले cot थीटा को लिख लेते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं, हम चाहे तो बाद में भी लिखेंगे तो भी हमारी क्वेश्चन को सही माना जाएगा। और 1 अपॉन sin थीटा इक्वल होता है cosec थीटा के। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। देन अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी हम ध्यान से करेंगे ताकि कहीं पर मिस्टेक ना हो, क्योंकि यहाँ हमें आइडेंटिटी बेस्ड सारे काम करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है 1 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा। अपॉन में हमें गिवन है sec क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें सिचुएशन को किस तरह से कंप्लीट करना है कि हम जो हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट है उन्हें तो हम बिल्कुल भी यानी कि एज इट इज लिखेंगे, लेकिन जो कॉट, सेक या टेन या कोसेक में गिवन है उन्हें हम साइन या कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसे यहां ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल होगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहां में साइन और कॉस में ही गिवन है, तो इसे हम बदलने की जरूरत नहीं है। और फिर यहां हमें गिवन है सेक क्यूब थीटा, तो सेक किसमें कन्वर्ट होगा 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा में, और कॉसेक हमारा कन्वर्ट होगा 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा में। देन अब आप यहां से ध्यान दीजिए, और सिचुएशन हमें अलग देखने को मिलती है। हमें यहाँ पर सिचुएशन बनाते हुए ही आइडेंटिटी को अप्लाई करना है और हमें आंसर तक पहुंचना है। तो अब आप यहां से ध्यान दीजिएगा कि हम यहां साइन थीटा और कॉस थीटा इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो देखिए, हम इसके नीचे 1 मानते हैं और साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, 1 अगर इसमें डिवाइड लगाएगा तो कंप्लीटली साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा, और जो कि 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो हम यहां लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अगर इस कंप्लीट में डिवाइड लगाता है, साइन थीटा से साइन थीटा कट, तो पीछे बचेगा कॉस। कॉस अगर कॉस से मल्टीप्लाई करेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अगर यहां डिवाइड लगाता है तो कॉस से कॉस कट होगा, रिमेनिंग बचेगा साइन। साइन अगर साइन से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा। इसे हम एज इट इज रहने देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और फिर हमें नीचे की तरफ जो गिवन है इसका भी हम एलसीएम लेते हैं। तो हम इसका एलसीएम लेकर देखते हैं हमें क्या सिचुएशन मिलती है। तो कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा का एलसीएम यही रहेगा, कॉस क्यूब थीटा माइ और साइन क्यूब थीटा। कॉस क्यूब से कॉस क्यूब कट, तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा साइन क्यूब थीटा। और इसके बाद यहां माइनस है बीच में, साइन क्यूब से साइन क्यूब कट, और हमें मिलेगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहां आप ध्यान दीजिएगा, हमें ये वाली आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी को यहां अप्लाई करना होगा, जो कि होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम यहां अप्लाई करेंगे इसे, और ध्यान से समझते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही मेन इसका पोर्शन है जो हमें कंप्लीट सही अटेंड करना होता है।
तो देखिए पहले मैं इस सिचुएशन को अटेंड करता हूं, साइन थीटा और कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होगा। देन यहां होगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और आप यहां से ध्यान दीजिएगा, ये इस कंप्लीट पोर्शन में डिवाइड लगा रहा है और डिवाइड को हम हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और अगर ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी कॉस क्यूब और साइन क्यूब थीटा ऊपर की तरफ चला जाएगा। और यहां से हम देखेंगे कि साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा की जो आइडेंटिटी है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो चलिए अब इसको भी हम यहाँ अटेंड करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसको ऊपर की तरफ यानी अंश में लिखेंगे कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा अपॉन, और यहां से हम साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा के लिए यह आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे a माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसके बाद हमारे पास आएगा कि a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा पहले हम बी स्क्वायर को लिख देते हैं ताकि हम यहाँ पर आइडेंटिटी बना पाए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आप यहां से इस सिचुएशन को थोड़ा समझिएगा कि हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कट कर देते हैं, और इसी तरह आप ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। इसको हम इस तरफ आगे करेंगे अटेंड अच्छे से और समझने के लिए। और यहां से आप एक चीज और देखिएगा कि हमें इसमें यानी कि साइन थीटा अगर साइन क्यूब थीटा में डिवाइड लगाता है तो यहां बचेगा रिमेनिंग साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा अगर कॉस क्यूब में डिवाइड लगाता है तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे हम यहां लिखेंगे इस तरह से। वो देखिए अब आप कि हम यहां लिखेंगे कि हमें गिवन है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 और मल्टीप्लाई हम साइन को पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें आंसर में इसी फॉर्म में इसको लिखना होगा। और यहां आप ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, और प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, हम यहां इसको इस तरह से लिखते हैं, और ये कंप्लीटली इसके साथ कट हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमें नीड थी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 24 तक की क्वेश्चंस को अटेंड किया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।